कैसे? तुम बहुत बड़े बैरिस्टर हो बेटा। और बेटे। मामा, मैं मैच्योर हूं, मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए। राज, मुझे अपनी पहचान चाहिए। जान। मामा, मैं कश्मीर जा रहा हूं। I'm sorry, but I have to go. दीदी, वो आपका मसला ये है कि आप किसी की बात सुनती नहीं है। जगदीश, तुम हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। ओ दीदी, आप ही ने तो मुझे बताया था कि मरते वक्त लाल ने आपसे क्या कहा था। मेरी माँ ने उसको आज भी अपना नाम वापस लौटा दें। मैंने तुमसे मशवरा मांगा था। दीदी, अगर आपने प्यार से उसे समझाया होता, बल्कि उसकी मदद की होती, तो आपको छोड़ के कभी ना जाता। बस जगदीश, तुम बस ये पता करवा दो कि कैलाश कहाँ है। बच्ची बन जाती हो दीदी। अच्छा भला पता है कि वो मयूर के अलावा और किसके पास जाएगा। हाँ, तो हर वक्त बम फटते हैं। अरे आंटी, मौत तो कहीं भी आ सकती है। देखा दीदी, और ये बच्ची आपसे ज्यादा होशियार है। मेरे बेड पे कौन सा है वो? सर ये कैलाश साहब है। कैलाश सर? जी सर। सर ये रात को आए थे, ये यहीं पे सो गए थे। कैलाश, तुम कैसे हो? हाँ यार, मैं रात बड़ा लेट आ गया था। अरे कैसे आना हुआ? मयूर यार, ये एक लंबी कहानी है। टाइम क्या हो गया? सुबह हो चुकी है जनाब। रात कहाँ थे? कमांड टास्क पर 20 माइल्स करके आ रहा हूं। अच्छा यार, तो एक और कमांड टास्क सुनो। मुझे यहाँ एक दफ्तर और एक घर चाहिए। व्हाट? मुझे यहीं रहना। यार मैं तो अब सोऊंगा, लंच पे जागूंगा तो फिर ही कोई बात होगी। बेटे, अगर नामुनासिब न समझे तो एक अर्ज करूं। क्या बात है बाबा जी? मेरे बेटे, देखो शाम हो रही है और वैसे भी ये जंगल है। अंधेरे से पहले घर चले जाना चाहिए। बस थोड़ा सा काम रह गया था, मैंने सोचा था खत्म करके घर जाती हूँ। फिर भी बेटा, आजकल कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। बाबा जी, मेरा घर यहाँ से चंद कदम पर है। लगता है मेरी बच्ची कोई बहुत अहम काम कर रही है। बाबा जी, मैं किताब लिख रही हूँ जहाद कश्मीर पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटे, अल्लाह तुझे अजर अजीम दे। परवरदिगार कश्मीर को दोबारा से जन्नत नजीर बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ओ मयूर बेटा, ओ मैं जगदीश बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हाल है? अंकल जगदीश, कैसे हैं आप? और वो किधर है भाई, वो अपना कैलाश? अंकल, आप बिल्कुल फिक्र न करें, कैलाश यही है और बिल्कुल ठीक ठाक है। और उनकी अम्मी का तो आपको पता है,
हैं? और हर बात पर आसमान सर पे उठा लेती है। अंकल, आप उन्हें कहें कि इधर ही आ जाए। कैलाश को घर भी मिल गया है और प्रैक्टिस भी ठीक ठाक शुरू हो गई। और अकेली कहाँ आ सकती है? हैं? और एक तो भाई वो बीमार रहती है, हैं? और फिर डरपोक ऐसी है कि क्या बताऊं। आप उन्हें यहाँ भेज दीजिए। मेरा हाल है कैलाश को उनकी जरूरत है। मयूर बेटा, और जब से कश्मीर से आई है ना, बहुत खौफजदा रहने लगी है। आप ऐसा करें, किसी वक्त फोन पे कैलाश की उनसे बात करा दें। अंकल, आपको तो पता ही है कि कैलाश उनसे क्या शिकायत है। वाह जी वाह, और रानी उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया है, और ये गलत किया उसने? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मैं इसे समझा लेता हूं, हैं? ये मान जाएगी। मान जो है। कहाँ जाना है? बताए ना, कहाँ जाना है? मैंने इधर मुड़ना है, आप बताइए आपको जाना कहाँ है? लगता है आपको सुनाई नहीं देता। मेरा घर आ गया, अभी आप उतर जाओ। ये दरख्त मुझे ढूंढना है। इससे क्या होगा? मयूर, ये दरख्त मेरी जिंदगी का हिस्सा है। सारी जिंदगी मैं एक ख्वाब सा देखता रहा हूं। मैं देखता हूं कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। उन सब के हाथों में छुरियां होती हैं। फिर वो सारे इस दरख्त में एक एक करके गायब हो जाते हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं, फिर भी अगर हम इस सिलसिले में किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कर लें तो क्या अच्छा नहीं होगा? मयूर, तुम क्या समझते हो कि मैं आगरा में किसी साइकियाट्रिस्ट से नहीं मिला? मैंने डॉक्टरों से मशवरा नहीं किया और यूं ही कश्मीर आया। तुम्हें मालूम है, ये दरख्त मेरी पहचान है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी खोई हुई शनाख्त है। मयूर, मेरा हक है कि मुझे मेरे अपने नाम से पुकारा जाए। तुम इस दरख्त को तलाश करने में मेरी मदद करोगे? ओके। मुझे खुशी है कि आपका बुखार टूट गया। ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि अब आपका इन्फेक्शन खतरनाक नहीं रहा। 2-3 रोज के बाद मैं आपके स्टिचेस भी निकाल दूंगा। पाँव का जख्म कुछ वक्त जरूर लेगा, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं।
डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश है कि ये एहसान एक न एक दिन मैं आपको जरूर लौटा दूं। जो एहसान आप हम तमाम कश्मीरियों पे कर रहे हैं, उसके बदले में एक डॉक्टर की खिदमत कुछ भी नहीं। अच्छे आइए आइए डॉक्टर साहब, आपको छोड़ता हूँ। प्लीज इब्राहिम साहब, आप रुकें। आपका जो रोज मुझे बाहर छोड़ना आपको अच्छा नहीं लगता। आप हमारे बुजुर्ग के। अरे डॉक्टर साहब, आप भी हमारे बच्चे हैं। अच्छा, मेहरबानी, खुदा हाफिज। इब्राहिम साहब, अब मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल आप 2-4 रोज रुकिए, जब आपके टांके खुल जाएं, फिर अब बेशक चले जाइए। मैं अब यहाँ मजीद रहना नहीं चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। अरे कमांडर साहब, जिन मुसीबतों और आलाइशों से गुजर कर आप कश्मीरी कौम की इज्जत और गैरत की रखवाली कर रहे हैं, उनका हमें पूरी तरह एहसास है। और जब फिर डॉक्टर साहब इजाजत दे दें, आप अल्लाह का नाम लेकर बेशक चले जाएं। तुम्हारी समझ तो बस खुदा ही को है। क्यों, मैंने क्या किया? अनवर इंजीनियर के लड़के का रिश्ता आया था, तुमने इनकार किया। दादी अम्मा, वो इतना नालायक आदमी है। और कुलसूम के लड़के में क्या खराबी थी? अम्मा, शादी कितना जरूरी भी तो नहीं है कि काबू लाला के बेटे ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है, बड़े बाप का बेटा है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग बड़ा किसको कहते हैं। इसी तरह बैठी रहे, किस्मत रोज रोज दस्तक नहीं देती। नहीं देती तो ना दे। जब उम्र ढलेगी तो कोई नहीं आएगा, फिर हाथ मलती रहना। दादी प्लीज मुझे तंग ना करें। हाँ, समझाए इसे कोई। अगर दुनिया में सिर्फ एक आदमी रह जाए और वो काकू का बेटा जैकी हो, तो फिर भी मैं उससे शादी ना करूं। आप इतना कुछ क्यों करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कमांडर साहब? इब्राहिम साहब, कमांडर मुझे मत कहा करें, मैं तो एक अदना सिपाही भी नहीं हूँ। नहीं वली साहब, आप तो हम लोगों की अंधेरी रात में एक चमकते हुए चांद की तरह हैं। आप ऐसा ना कहें। मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ। बाबा, आज वलीद भाई के चेहरे पे बहुत ताजगी है। ओह माशाल्लाह। अब ज्यादा दिन नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात है, जब तक डॉक्टर साहब इजाजत नहीं देंगे ना, मैं वलीद साहब को नहीं जाने दूंगा। अहमद, एक काम करो मेरा। जी वलीद भाई, बताइए। कागज और पेंसिल मुझे दो। एक मिनट, मेरे पास है। जी। भाई, ये देना किसको है? जीना कदल बाजार में जी। एक बर्तन बेचने वाला शख्स है जिसे लोग रफीक चाचा के नाम से जानते हैं। रफीक चाचा? उसको ये कागज दे देना। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू अहमद। मेरा ख्याल है वलीद साहब के लिए खाना लगो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे चाचा रफीक से मिलना था। मैं चाचा रफीक हूँ। चाचा, आप ये डिजाइन बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? बर्तन चाहिए। कैसा? मट्टी का। किस लिए? लस्सी के लिए चाहिए। तुम्हारी जेब में क्या है? कुछ नहीं है। निकाल के दिखाओ। जेब में कुछ नहीं है। दिखाओ। कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है।
रोटी के लिए बड़ा बर्तन चाहिए या छोटा? छोटा। ये ठीक है? जी बिल्कुल। 10 रुपए होंगे। ये लीजिए। शीतल, पहले आप फिनिश करें, हम जरा स्लो हैं। प्लीज। How do I know? कुछ ऐसा नहीं हो यार। अच्छा खेलते हैं। थैंक यू। आप तो आर्मी वाले नहीं लगते। बिल्कुल भी नहीं, मैं आर्मी में नहीं हूँ। तो फिर मैंने आपको कहाँ देखा है? मालूम नहीं। अखबार में। यस, आपकी तस्वीर अखबार में आई। बिल्कुल नहीं, मेरी अखबार में तस्वीर कभी भी नहीं आई। कहाँ देखा? आप दिल्ली रहे हैं? नहीं, दिल्ली भी नहीं रहा। तो आप खुद ही बता दें। पिछले जन्म में। पिछले जन्म में। मेरा नाम कैलाश है, बैरिस्टर कैलाश अग्रवाल। मेरा नाम शीतल है,
गार्डन लीडर शीतल मल्होत्रा। नाइस मीटिंग यू। ओके, बाय। फिर कब मिलेंगे? अगले जन्म। क्या बात है बाबा? कुछ नहीं बेटे। किसी ने कुछ कह दिया? मुझसे कोई कुछ क्या कहेगा? फिर खफा क्यों है? क्या बताऊं? वही गुलाम हसन वाली बात दोबारा तो नहीं शुरू हो गई? बात तो शुरू नहीं हुई, लेकिन वो मुझसे इंतकाम जरूर लेगा। अब अभी तो वो जेल में है। भाई वो अस्पताल में शिफ्ट हो चुका है। बीमार है? बेटे वो अस्पताल में शिफ्ट तो दिल के दौरे की वजह से हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ये सब एक स्कीम है। वो अस्पताल से भागेगा और फिर अपनी चाल चलेगा। खैर देखा जाएगा। पापा को किसी ने कहा है कि वो झूठ मूठ बीमार हो गया है? नहीं बेटे, किसी ने कहा तो नहीं, लेकिन मैं गुलाम हसन को जानता हूं। बहुत चालाक आदमी है वो। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पापा आप खामखा परेशान हो। डोंट वरी अननेसेसरीली। भाई इसको जीप में बिठाओ, इसको हॉस्पिटल ले जाते, जख्मी है वो। क्या लगते हो? हाँ, मैं यहाँ रिसेंटली आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? कैलाश अग्रवाल, बैरिस्टर कैलाश अग्रवाल। जो यहाँ से ये लोग बफरे हुए हैं, अगर इन्हें ये पता चल गया कि तुम हिंदू हो तो और मुसीबत आ जाएगी। जख्मी है। देखो तुम चुप करके सीधा निकलो, मैं इनको देख लेता हूँ। ओके? वालेकुम सलाम। बेगम साहब आ गए हैं? उधर है सर। रिफत आ रहा? भाई रिफत आ रहा, जल्दी से बाहर आओ। देखो अखबार में क्या लिखा है। ऐसा भी क्या है? भाई गुलाम हसन मर गया। अच्छा? वैसे तो किसी की मौत पर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन इस शख्स ने जेल से बाहर आकर मेरी जिंदगी अजीरन कर देनी थी। चलो तुम्हारा मसला तो हल हो गया। हमेशा हमेशा के लिए।